प्यारे बच्चों नमस्कार। आरएस पॉइंट पे मैनुअल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये आपके लिए जो एग्जामिनेशन आपका 25 जून को है, ठीक है, 25 जून को जो पेपर है अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का, उसके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन का सिलेक्शन, हाउ टू सेलेक्ट क्वेश्चन इन पेपर में हमारे पास टाइम कम होता है। उस कम टाइम में हम मिनिमम, मैं कोशिश आपको करने की कोशिश करूंगा कि मिनिमम 20 मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हो, उसके बारे में हम यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पॉलिटेक्निक्स डिप्लोमा एग्जामिनेशंस यूपी उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 2 का पेपर्स होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसके बारे में बात करने वाले हैं। टाइम कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 आवर्स 30 मिनट्स होता है, मतलब 2.5 घंटे का एग्जाम में क्वेश्चन। मार्क्स कितने होंगे? मैक्सिमम 15, लेकिन क्वेश्चन होता है मोर देन नंबर 69 मार्क्स के आसपास होता है, जिसमें आपको 50। देखिए क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करना है, आपको इस पर फोकस करना है। देखिए क्वेश्चन कहता है ईच क्वेश्चन इन 1 मार्क्स। जो पहला वाला क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिए बेटा, पहला क्वेश्चन कहता है 1 मार्क्स के सभी होते हैं। अटेम्प्ट ऑल नहीं कर सकते, इसमें से 10 क्वेश्चन होते हैं, अटेम्प्ट 10 होता है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर सकते हो। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? मोर देन होते हैं, 12 होता है, उसमें से 10 करना है। कौन कौन से टॉपिक आपको सेलेक्ट करने हैं 1 नंबर 2 नंबर्स के लिए, उनको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आप जनरली पढ़ करके चले जाओ और उनका आप सिलेक्शन हो जाए। देखिए एक्चुअल में स्टूडेंट्स होता क्या है, आप देखो ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 12। इसमें से हमको कितना करना है? 10 करना है। अब ये जो सभी क्वेश्चंस होते हैं ना, फार्मूला बेस होता है। क्या होता है? फार्मूला बेस, ठीक। तो आपको क्या करना है, सभी टॉपिक के फार्मूले बेसिक याद करने हैं। कौन कौन से फार्मूले बेसिक याद करने हैं आपको? देखिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का बेटा क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, ठीक है। इनके बेसिक फार्मूलों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप इसमें वृत्त ले लीजिए, ठीक है, सर्कल जिसको कहते हो आप, उससे रिलेटेड पर क्वेश्चंस को करना होगा। छोटे छोटे जो बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है, डायरेक्शन, कोसाइन, ठीक, एंड रेशियो से क्वेश्चंस हो सकता है आपका। समझ में आ रही बात? इससे रिलेटेड आप कर सकते हो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होता है, ठीक। उसके बाद आप इसमें होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आप ले लो, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का ये बेसिक फार्मूला हो सकता है। ये इस तरह से वृत्त वाले टॉपिक में इसमें क्या आपको निकालने के लिए पूछ सकता है? सर आपसे त्रिज्या पूछ सकता है, त्रिज्या तथा रेडियस। हाँ त्रिज्या हो गया, तथा वृत्त केंद्र बिंदु का निर्देशांक पूछ सकता है आपसे, ठीक है, केंद्र बिंदु का निर्देशांक। समझ में आई बात? क्या पूछ सकता है आपसे? वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र बिंदु का निर्देशांक। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो में क्या हो सकता है? डायरेक्शन रेशियो दिया हो सकता है, आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछ सकता है। अगर एंगल दिया हो तो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है। तो कम से कम मान लीजिए, मैं आपको मान के चल रहा हूं कि इस सेक्शन में आप अगर इतने टॉपिक करते हो, बेसिक फार्मूला ये देख लिया, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज्यादा नहीं सोच सकता हूं, मैं मानता हूं कि आपने 5 क्वेश्चन जो है ना करेक्ट कर लिए। आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन को ध्यान रखना, 5 क्वेश्चन आपको करेक्ट, 5 नंबर आपके यहां से बन जाएंगे, ठीक है। हमारा मैक्सिमम टारगेट कितना है? 20 तक चल रहे हैं कि 20 क्वेश्चन 20 नंबर हमारे मिल जाए। तो ध्यान रखिए, तो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से इतने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आप कर लीजिए, और भी जो बेसिक फार्मूले होंगे उनको आप जरूर करिएगा, ठीक है। फार्मूले, बेसिक फार्मूले पर सारा ये क्वेश्चंस होते हैं। आइए, अब ईच क्वेश्चन में 2 मार्क्स के हैं, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट कितना? 5 करना है, 10 मार्क्स का ये है पैटर्न आपका। सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, मतलब ये 2 एक्स्ट्रा होते हैं आपके पास। तो 7 में से आपको 5 करने हैं, मतलब 5/7 ये आपको अटेम्प्ट करने हैं।
तो इसमें भी जो बेसिक है इंटीग्रेशन का जो टॉपिक आपके कौन कौन से कवर करने हैं आपको, देखिए इंटीग्रेशन, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन वाला जरूर पढ़ लेंगे आप, ठीक है। प्रतिस्थापन से जो समाकलन होता है ना, उससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा आपका, ध्यान देखिए, प्रतिस्थापन से जो एक समाकलन होता है इसमें जरूर रहता है एक क्वेश्चन, तो इसको आपको ध्यान रख लेना है, प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन, ठीक। और डेफिनाइट इंटीग्रल्स का भी रहेगा, और निश्चित समाकलन का, निश्चित समाकलन, ठीक है, जो कि 2 नंबर का है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पहला वाला जो है 1 नंबर का क्वेश्चन होता है तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए, अब 2 नंबर के हो गए। अब उसके बाद जो आपके फार्मूले हैं, लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ लीजिए, ठीक है, लाइन और प्लेन समझ लीजिए, जो लाइन, ठीक है, एंड प्लेन, इनसे रिलेटेड जो वर्कआउट हो सकता है उसको आप जरूर करिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन और प्लेन से रिलेटेड वर्कआउट्स, ठीक। तीसरा इसमें और आ सकता है वृत्त से, ठीक है, वृत्त से क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कह दे कि एक्स अक्ष से कटा अंतःखंड, ठीक है, अंतःखंड ज्ञात करो, तथा वाई एच से भी, एक्स तथा एन वाई तथा वाई एच से, ठीक है, कटा अंतःखंड, ठीक। आपसे एरिया पूछ सकता है, एरिया, ठीक है, किससे, एप्लीकेशन, जो अनुप्रयोग है उसका यूज करके यहां पे फाइंड किया जा सकता है आपका, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है। एंगल पूछ सकता है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस पूछा जा सकता है, या 2 प्लेन पूछा जा सकता है, एंगल बिटवीन 2 लाइन और एंगल बिटवीन 2 प्लेन, ठीक है। या फिर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के भी पूछ सकता है, ठीक है, इसमें क्या पूछ सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो ये मोटे मोटे टॉपिक हैं जिन पर आप करके क्वेश्चन को समझ सकते हो कि इससे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे पहले वाले कंपेयर के क्वेश्चंस में। तो मैं मान ले रहा हूं कि आप में सिर्फ 3 क्वेश्चन सही कर पाते हो, ठीक है, मैंने माना कि आपने सिर्फ 3 क्वेश्चंस करेक्ट किया, 3 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिया, तो 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, इसमें 6 मार्क्स का हो जाएगा। हमने 3 करेक्ट कर लिया तो 2 कर लिया, मतलब ये 6 मार्क्स हो गए। तो पहले में 5 किया, दूसरे में 6 कर लिया। हमको सभी क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना है, आपको इन 7 में से 3 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिससे कि आप इस पर बात कर पाओ, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 3 में से आप 2 कोई सही कर लीजिए तो 6 नंबर, तो मतलब अभी तक हमने पहले वाले में क्या किया, इसमें से आपको 5 कोई आपका करेक्ट हो जाए तो 5 नंबर हो जाएंगे, और यहां से 3 आपने सही कर लिया तो 6 नंबर, तो 6 5 11 हो गए आपके, ठीक है। अब इस वाले सेक्शन में आइए, इससे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या रहा, 5 मार्क्स है और 2 करने हैं। इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 में से 2 करने हैं, ठीक है, 3 में से 2 आपको करने हैं। तो अब इसमें क्या, किस तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, तो देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे आप इस तरह से कर सकते हो कि ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का क्वेश्चन आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन वाले सेक्शन में इस तरह का क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप, a sin x प्लस b cos x, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, या आपका a प्लस b sin x, या फिर अपॉन इज देयर a प्लस b cos x। ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, इस तरह के इंटीग्रेशन वाले पार्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप यहां पर कर सकते हो, जिससे कि एक क्वेश्चन तो आपका ऐसा बन जाएगा, जिसका बेसिक इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डेफिनाइट इंटीग्रल हो चाहे फाइनाइट इंटीग्रल्स हो,
ठीक। दूसरा, आप इस वाली प्रॉपर्टी पे जरूर क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है, ये जो प्रॉपर्टी है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, जो डेफिनाइट इंटीग्रल की ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप जरूर करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन भी आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात? तो ये दो क्वेश्चन तो आपको जरूर इस टॉपिक पे करने हैं। बाकी आप पढ़ सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है ना बेटा? तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन मतलब लाइंस का क्वेश्चन। ठीक है, लाइन एंड प्लेन, और इसमें प्लेन भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन वाला कोई पार्ट, मतलब कहने का सेंस क्या हुआ आपका? देखिए बताते हैं आपको। इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक, कहने का सेंस कि मान लीजिए दो, अगर कोई प्लेन है, इस तरह के दो प्लेन्स हैं आपके पास, इनसे कोई एक थर्ड प्लेन पास कर रहा है, तो इसका समीकरण क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस सेक्शन में 5 नंबर वाले में क्वेश्चन, मैं मान ले रहा हूं कि क्वेश्चन में सिर्फ आपने एक क्वेश्चन को सही किया। आपने कितना करेक्ट किया? सिर्फ एक। सब पे फोकस नहीं करना, आपको ऐसा क्वेश्चन इसमें ढूंढना है जिस पर आप कर सकते हो। तो 1 into 5 कितना आ जाएगा? 5 मार्क्स। ठीक है, तो अभी तक कितने हमने कर लिए? 5 मार्क्स यहाँ, 6 मार्क्स यहाँ, 6 5 11 और 5 मार्क्स यहाँ कर लिए। तो हमारे पास कितने हो गए टोटल? 16 नंबर हो गए। ठीक, अब आते हैं इस वाले में। इसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मैं आपको इतना कहूंगा, आप इंटीग्रेशन तो पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि इंटीग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा आपका। इंटीग्रेशन ये रहेगा आपका। ठीक, अब देखिए इंटीग्रेशन के साथ साथ अब आपको एरिया से पढ़ लेना है, एरिया एंड वॉल्यूम। ये आप अगर आप कर पाते हो तो ठीक है ना, इस टॉपिक को आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पढ़ना है ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक, एंड सिम्पसन रूल। ठीक, सिम्पसन रूल, इसमें दो है, 1/3 एंड थ्री रूल्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 100% आएगा। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आता है क्वेश्चन, तो इनको आप जरूर पढ़ लीजिए। इज द बेसिक प्रॉब्लम। ठीक, समझ में आ गई बात? तो अब इनके रूल्स को आपको रिमेंबर कर लेना है, और इससे भी क्वेश्चन मैं मान लेता हूं एक क्वेश्चन आपने सही कर लिया, आपको मिल गया 5 मार्क्स। ठीक, तो अभी अब तक हमने किया क्वेश्चन 1 से 5 मार्क्स, क्वेश्चन 2 से 6 मार्क्स, क्वेश्चन 3 से 5 मार्क्स। ठीक, और इस वाले सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है? बाइसेक्शन। आपके पास है रेगुलर पॉलिसी और न्यूटन रैप्शन। है ना, न्यूटन रैप्शन। तो इनमें से एक क्वेश्चन मैं मान ले रहा हूं। क्वेश्चन 4 से भी हमारा कितना हो गया? 5 मार्क्स का इक्वेशन, और क्वेश्चन 5 से भी हम कर लेते हैं 5 मार्क्स। ठीक, तो कितने हो गए? 6 5 6 5 11 5 16 16 5 21 5 26। तो टोटल हमको, हमारे पास हमने एक अटेम्प्ट किया तो हमें मिल गया 26 मार्क्स। इजिली फाइंड कर सकते। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाए तो भी आप चाहिए, आपको पास होने के लिए कितना चाहिए? 17 नंबर। तो कोई दिक्कत नहीं था, मोर देन है, बट आप इससे ज्यादा कर सकते हो। सिर्फ मैंने ये बेसिक बताया आपको कि इतने मोस्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर आपको फोकस करना है। ठीक है ना? ओके, अब आइए देखिए, अब मैं एक मोटा मोटा आपको फिर से कर लेते हैं कि क्वेश्चन 1 के लिए कौन कौन से टॉपिक को फिर से स्टडी करनी है। देखिए क्वेश्चन 1 जो है, ठीक है, इसमें शॉर्ट होता है, शॉर्ट आंसर देने होते हैं, मतलब, और मार्क्स कितना होता है? 1 नंबर के सभी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपको जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसमें ये बेसिक फार्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं
क्या होते हैं? फार्मूला बेस। ठीक, तो सभी टॉपिक के आपको फार्मूलों की स्टडी करनी है और आराम से क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। ठीक है, इसमें क्या करना है? 10 आउट ऑफ 12, मतलब आपको 10 क्वेश्चन इसमें करने होते हैं। ठीक, क्वेश्चन 2 क्या है? इससे थोड़ा सा बड़ा है, जो कि 2 नंबर्स के हैं। तो टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने बता दिया, 3, 4, 5 इस तरह से। तो बेटा इस तरह से अगर आप सिलेक्शन करोगे तो आप निश्चित ही पास हो जाओगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय, जय हिंद।